मंदसौर शहर में करोड़ों रुपए की जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए आज शहर के गांधी चौराहा पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में अनिल गुप्ता और आशीष गुप्ता शहर की बेशकीमती जमीन अपने नाम करवाने के आरोप लगाए गए हैं। धरना प्रदर्शन में शामिल खुद आशीष गुप्ता की बहन आरती गुप्ता भी अपने अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन में शामिल हुई। आरती गुप्ता ने अपने पिता और भाई आशीष गुप्ता पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मुझे मेरे अधिकार की जमीन से बेदखल कर घर से निकाल दिया गया है और मुझे और मेरी बेटियों को बदनाम किया जा रहा है और डराया धमकाया जा रहा है। मैंने कई बार प्रशासन शासन को शिकायत भी करी है, मगर मेरे भाई आशीष गुप्ता रसूखदार होने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण आज मुझे और मेरे परिवार को हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर बैठना पड़ा है। अनिल गुप्ता और आशीष गुप्ता ने भ्रष्ट अधिकारी से मिलकर सैकड़ों लोगों की जमीन साठ गांठ में अपने नाम करवा ली है। वहीं आरती गुप्ता ने बताया कि आए दिन मुझे अशब्द का प्रयोग कर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। आवाज है फोटो ले लो आवेदन ले उनको देना आवेदन पढ़ा ना। मेरा नाम बापूलाल है। कहाँ से आए? पिताजी रामप्रताप जी रामरतन जी पटेल ठाकर नगरी। ये भूमाफिया अनिल गुप्ता, आशीष गुप्ता, उसके पुत्र अनुसूर गुप्ता, मेरे पिताजी के प्रत्यक्ष संपत्ति में 6 बीघा जमीन है। उसपे इन्होंने 3.5 बीघा जमीन पर रजिस्ट्री फर्जी रजिस्ट्री करवा ली और आज रजिस्ट्री दिनांक में करवाई। उसके 6 महीने बाद खाते में 23 लाख रुपए डाले। उसके 12 महीने बाद नामांतरण करवाया और बैंक खाते में से इनका जो पाटीदार बटेदार है रामप्रताप जड़वासा नगरी, उसने 15.5 लाख रुपए मेरे पिताजी को मोटरसाइकिल पे मेरे घर से बिठाकर बैंक पंजाब नेशनल बैंक नगरी में ले गए और 5 विड्रॉल पे साइन करवाए और 15.5 लाख रुपए उसने निकाले और आशीष गुप्ता और अनिल गुप्ता को मंदसौर लाके दिए। और उसके अलावा 2.5 बीघे जमीन निजी आज भी उनके कब्जे में है। 11 साल हो गए न छोड़ते हैं। मैं बहुत ही लाचार हो गया, मेरा परिवार बहुत दुखी हो गया। मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि इसकी जांच की जाए। रजिस्ट्री आज करवाई, 6 महीने बाद खाते में पैसे डाले, 12 महीने बाद नामांतरण करवाया और यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा पिताजी का रामप्रताप जी का किसान क्रेडिट कार्ड 2013-14 का वर्तमान आज तारीख तक चालू है। उसमें करीब 5 लाख की केसीसी आज भी बाकी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस हिसाब से इनको नोटिस दिया, किस हिसाब से उनका नामांतरण हुआ, किस हिसाब से रजिस्ट्रार ने उनका नामांतरण किया, ये फर्जी हुआ है। उसकी मुझे न्यायपालिका से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उसकी जांच करे। और आज वर्तमान में मेरे पिताजी रामप्रताप रामरतन जी पटेल धाकड़ हुक्मनी पट्टी नगरी, उनके नाम से आज जमीन है। बाकी ये गवर्नमेंट मुझे ये जमीन ये अवैध कब्जे के कारण ये छोड़ नहीं रहा है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे पिताजी की जमीन मुझे दिलाई जाए। इसके कारण 11 साल में मेरा परिवार इतना दुखी हुआ कि मेरे भाई साहब 12 महीने पहले इसकी दुख दर्द से उनका एक्सपायर हो गया। उसके 12 महीने पहले मेरे माताजी का इस संदर्भ में सदमा लगा उनको, वो भी एक्सपायर हो गए। बाकी इस अनिल गुप्ता और आशीष गुप्ता को बिल्कुल बेशर्म आदमी है, ऐसा काम किया। निजी भूमि पर इन्होंने आज भी कब्जा कर रखा है। आज भी मेरे गवर्नमेंट रिकॉर्ड में 2.5 बीघा जमीन है, बाकी मुझे कब्जा नहीं दे रहे हैं। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे दिलाई क्या जाए। नाम है आपका? और नगरी बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में फर्जीवाड़ा है अधिकारियों का। उन्होंने विड्रॉल से 15.5 लाख रुपए कैसे निकाल के दी दिए। वृद्धा पेंशन का अकाउंट मेरे पिताजी का, जबकि 600 रुपए माह मिलता है, उसमें 15.5 लाख रुपए इन्होंने एक साथ कैसे निकाल के दे दिए, ये मेरा निवेदन क्या है। नाम है इसकी आपका? जांच की जाए। मेरा नाम बापूलाल रामप्रताप जी पटेल धाकड़ हुक्मनी पट्टी नगरी। मेरा नाम आरती गुप्ता है। मेरे पिताजी का नाम अनिल गुप्ता है और मेरे भाई का नाम आशीष गुप्ता है। जी बताए किस विषय को लेके यहाँ बैठे हैं क्या? मैं अपने न्याय के लिए बैठी हूँ। एक बेटी का न्याय होता है, मैं अपना न्याय मांग रही हूँ। मैं अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ। क्या पिता ही आपके दुश्मन है क्या कहेंगे?
हाँ, मुझे पिताजी और भाई द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है हर तरह से। उन्होंने मेरा सब कुछ मतलब उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया आज इस आने के लिए यहाँ सड़क पर। पर क्या कोई बदनाम भी कर रहा है जी आपको? हाँ, मेरे को ये लोग आशीष गुप्ता, अनिल जी गुप्ता इन लोगों की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है, मुझे और मेरे बच्चों को। वो यूँ कहते हैं कि मेरे बच्चे किसी हरिजन समाज से हैं और मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि मैं कैरेक्टर लेस हूँ। तो ये सब चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी मैं पूछना चाहती हूँ कि अग्रवाल समाज के अध्यक्ष के पद पे होते हुए आप मुझे हरिजन बोल सकते हैं? आप मुझे इस तरह बदनाम कर सकते हैं? क्या क्या कहते हैं वो आपसे? हरिजन है आप, ऐसा? क्या नाम है आपका? पलक सिंगर, मैं एडवोकेट हूँ। मुझे मेरी मम्मी की ये लड़ाई है तो मुझे बोला जा रहा है कि ना ये लड़की सिखा रही है अपनी माँ को क्योंकि इसको किसी हरिजन समाज में शादी करनी है, जबकि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। मैंने सिर्फ शादी का ऑफर रखा था और वो लड़का ब्राह्मण समाज से है। मैंने सिर्फ ऑफर रखा था जो कि इन्होंने नहीं एक्सेप्ट करा, तो मैं मेरी मम्मी के साथ खड़ी हूँ और मुझे कोई शादी करने का कोई शौक भी नहीं है और अब मेरा शादी से मन उठ चुका है। लेकिन ये आशीष गुप्ता जो इनके पिताजी का नाम अनिल गुप्ता है, ये मुझे बदनाम करते हैं कि ये किसी हरिजन लड़के से लगी हुई है, मतलब इस तरीके से बदनाम किया जाता है। तो ये आशीष गुप्ता जो अग्रवाल समाज के अध्यक्ष होके इतनी बड़ी बात अपनी भांजी को बोल सकते हैं, तो ये समाज चला लेंगे? मेरा एक ही प्रश्न है। और मेरे जीवन में इनके लिए कोई माफी नहीं है। जो इन्होंने हमें खून के आंसू रुलाया ना, अब ये भुगतेंगे। किस विषय को लेकर बैठे हैं और क्या? संयुक्त बेरोजगार न्यायिक एकता समिति कार्यालय पर कुछ दिन पहले ग्रामीण क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के आवेदन आए थे, जिसमें शासकीय भूमि और किसानों की भूमि अवैध द्वारा अनिल गुप्ता और आशीष गुप्ता ने कब्जा कर लिया है। मैं चाहता हूँ किसानों को और मंदसौर पशुपतिनाथ नगरी की जो भूमि शासकीय भूमि, बहुत सारी भूमि में बता नहीं पाऊंगा, चंद लिखित में हमारे पास है, पर वो सारी भूमि का कब्जा छूटा जाए और किसान को जिसकी भूमि इन्होंने कब्जा कर रखा है और फर्जी रजिस्ट्री करवा रखी, उन सभी भूमि को मुक्त किया जाए। और एक मामला और आया है, कोल्ड स्टोर है, हेमालतल की भूमि थी, उसमें कोर्ट में केस लगा रखा था, न्यायालय के द्वारा एसटी वारंट आया हुआ है, उसमें ना अनिल गुप्ता उस भूमि में सीमाकरण ये निर्माण कर सकता है, ना हेमालतल वाले निर्माण कर सकते। फिर भी अनिल गुप्ता के द्वारा 5 करोड़ का लोन ले लिया है और उसमें बड़ी कंपनी कोल्ड स्टोर बना दी है और 3 करोड़ की सब्सिडी ले ली है। मैं चाहता हूँ, और उसके पोते के नाम से रजिस्ट्री करवा दी 2020 में। मैं चाहता हूँ जिसके कागज हमारे पास है उसमें तत्काल आज के दिन ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए अनिल गुप्ता के खिलाफ। मेरी बात सुनो बाबूजी, उनकी बहन भी बैठी है आपके साथ धरने में, क्या कहें? मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लगातार प्रयास करते हैं कि बेटी को लाभ मिले और लाडली बहनों को उनका हक मिले। मैं चाहता हूँ जो गुड़िया हमारे साथ बैठी हुई है उसको लगातार अनिल गुप्ता बदनाम कर रहा है। भाई ऐसे बच्चे को बदनाम आप लोग करोगे तो ऐसे पिता होना अधिकार नहीं बनता है। बाकी इस बच्चे को जो भी हक बनता है, जो आप बच्चे को दे रहे हो तो बेटी को भी देने का अधिकार बनता है। इस बच्चे को भी न्याय मिलना चाहिए। नाम नहीं इधर आओ, पीछे आओ बाबूजी, पीछे बैठो। जी बताइए। मेरी जमीन है कैलाश मार्ग पे, कब्रिस्तान की भूमि है, कर रहे हो सर्वे नंबर 859। अनिल गुप्ता के द्वारा इस जमीन को सर्वे नंबर 624, 625 शासकीय भूमि बनाकर इसकी रजिस्ट्री कराई गई। उदयलाल कुमावत को उदयलाल ने फिर जेराबाई से फिर इन्होंने मलकाबाई के नाम रजिस्ट्री कराई। मलकाबाई से डायरेक्ट इन्होंने नेम कुमार जैन को रजिस्ट्री कराई और परमिशन ली इन्होंने नगर पालिका के द्वारा। मतलब सारा काम इन्होंने ऊपर गलत तरीके से किया गया है, शासन को गुमराह करके। मेरा ये निवेदन है कि ये हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट है। आज सारी रजिस्ट्री हमने निकाली है। इसमें शासकीय जमीन आ रही 624, 625। हम चाहते हैं अनिल गुप्ता और इन लोगों ने जिन्होंने रजिस्ट्री करी सब पे मुकदमा कायम होना चाहिए 420 का। इसीलिए आज हम धरने पे बैठे हुए हैं। क्या जब तक न्याय नहीं मिला है तब तक? जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम आज यहीं बैठेंगे धरने आंदोलन पे। क्या नाम है आपका? नईम शाह। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।